ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुनः उसी से आगे वास्तव में हमने बताया कि संत वेश में यदि कोई छल छलावा समाज के साथ करता है तो वो स्वयं ही छला जा रहा है, और ये डिग्री भगवान देते हैं। भगवत स्वरूप महापुरुष हैं, उनके पास डिग्री है। आज मंडलेश्वर बने हैं, शंकराचार्य बने हैं, ये डिग्री किसने दी है? भगवान ने नहीं। तो संत होते हैं, एकमात्र संत ही ऐसे हैं जो संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने की जिनके पास क्षमता होती है। लेकिन ऐसे संत अलौकिक होते हैं और उनके शरण सानिध्य में जाने पर तत्काल ही फल प्राप्त होता है। और सुन समुझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग। क्या सुन समझाएं? सुनना, समझना, ये सब संतों के ही कृपा से होता है। वास्तव में प्रेम ही प्रयागराज है। प्रेम माने होता समर्पण, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान शिव कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं, खोज निकालने की विधि क्या है? प्रेम। ये प्रेम ही प्रयागराज है। जो प्रेम पूर्ण हृदय से ऐसे तीर्थ स्वरूप महापुरुष प्रति समर्पण होकर लग जाता है, और क्या मिलता है, क्या करना होता है? सुन समझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लहे चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो सुनते हैं, समझते हैं, प्रसन्न मन के साथ उसमें गोता लगाते हैं। किसमें? संत समाज में। वो जीते जी चार फल प्राप्त कर लेते हैं। कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कोहें पिक बकौ मराला। संत की समाज को सेने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। मज्जन फल पेखिए तत्काला, जहां उनकी शरण सानिध्य में आप गए, जहाँ उस संत समाज रूपी सत्संग में आपने गोता लगाया, तो इस यहाँ में कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस। वास्तव में पहले ये मन काग था, करता आत्मघात। ये हम सबका मन ही कौवा है जो आत्मा के साथ घात करता है, और यही मन फिर आगे कोयल हो जाता है। वाणी में माधुरता आ जाती है, लेकिन विकार अभी हृदय में ज्यों के त्यों बने हैं। वही कोयल से बगुला हो जाता है। ऊपर तो रूप स्वरूप बना हुआ है, लेकिन अंदर विषय वासनाएं हिलोरी मार रही हैं। एक मछली से बोली कि देख, ये बगुला कितने ध्यान में बैठा हुआ है, एक पैर पर खड़ा है, तपस्या कितनी अच्छी कर रहा है। तो एक मछली बोली, नहीं बहन, ये ध्यान में नहीं है। इतने में एक मछली आई और गड़प से उसने पकड़ ली मछली को और खा गया। बोले ये है बगुला। तब उसने कहा, बहन ये तो बहुत बड़ा छलावा है। तो इसी तरह से बहुत से ऊपर से वेशभूषा बना करके और बगुले की तरह रूप स्वरूप बनाए हैं। लेकिन सदगुरु के सानिध्य में ये अवस्था आएगी, लेकिन इस अवस्था को जब हम पार करेंगे तो फिर हम हंस हो जाएंगे। वही बगुले से हंस हो जाते हैं। वास्तव में संत हंस गुण गए हैं परिहरिवार विकार। वे संत हंस हैं जो विषय रूपी बारी का त्याग करके ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। अब ऐसे संतों का मिलना ही सत्संग है। जैसे भगवान राम अपने भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ अवराई में भ्रमण कर रहे थे। इस प्रसंग में आपको मिलेगा कि सत्संग और सत्संग से क्या लाभ है। अब हम बताएंगे सत्संग से क्या लाभ है। कि जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण रूप सुहाए। शुभ अवसर जान करके सनकादि ऋषि पहुंचे। तेज उनके चेहरे पर उससे तेज झलक रहा था। वो गुणों के पुंज और शील से युक्त, और देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लेनीना। देखने में तो बालक लग रहे हैं, लेकिन हैं बहुत समय के। अर्थात 5 वर्ष का शिशु, जो 5 वर्ष के बालक के अंदर न काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। ऐसे ही महापुरुष 50 साल की उम्र हो, 55 साल की उम्र हो, वो भी 5 साल के बच्चे की तरह हैं, निर्विकार होते हैं। और ब्रह्मानंद सदा लेना, और ब्रह्म के आनंद में, वो ब्रह्म के चिंतन में सदैव लयलीन रहते हैं।
तब भगवान राम ने उनको आते हुए देखा तो सादर प्रणाम किया, और सादर प्रणाम करने के साथ फिर अपना पीताम्बर बिछा दिए और उन्हें बिठाए। भगवान राम ने भी प्रणाम किया, तीनों भाइयों ने प्रणाम किया, और हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि एक संत की गरिमा को संत ही जान सकता है। और भगवान राम की तरफ वो सनकादिक ऋषि एक टकी लगा करके देख रहे हैं, और भगवान राम उन संत को देख रहे हैं कि तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। दशा माने होते स्थिति। उन संतों की स्थिति को देख करके भगवान श्री राम की आंखों से प्रसन्नता का जल बहने लगा, और शरीर में पुलकावली है। वास्तव में ऐसे संत को आप पाओगे तो आपकी आत्मा स्वाभाविक ही रोने लगेगी कि आज मैं अपने गंतव्य मार्ग के पास पहुंची हूं, जहां से मेरा उद्धार निश्चित है। ऐसे संत आज भी हैं और पहले भी हुए हैं। पहले जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो साधना उन्होंने बताई, वही साधना आज भी है। यही हमारी गीता बताती है। यथार्थ गीता पढ़िए 5-6 बार। यही रामायण बताती है। रामायण में तो तुलसीदास जी हर कांड में संत के विषय में बताया है। तो तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन, आंखों से अश्रुपात होने लगा, शरीर में पुलकावली है। और भगवान राम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुमरे दर्श जाए अक्कीसा। हे मुनिवर, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन मात्र से जो मुझे पाप लगा था वो पाप नष्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या लगी थी, क्यों रावण ब्राह्मण था ना। लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर भगवान को ही ब्रह्म हत्या लग जाएगी तो फिर हमारी हत्या का कैसे फिर हमारी हत्या का निवारण कैसे होगा। अगर भगवान को ही हत्या लगने लगी और भगवान ही हत्या से मुक्त करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, तो ये गलत भ्रांति है। भगवान को बड़ा ब्रह्म हत्या लग सकती है? ये तो किम वदंतियों की देन है। जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। भगवान राम को कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगी थी। फिर भी भगवान राम अपने स्वयं को माध्यम बना को हमें उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे संतों का दर्शन मात्र करने से ही पाप नष्ट हो, जैसे अंगुलमान का बुद्ध भगवान की दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो गया, वाल्मीकि का सप्तऋषियों की दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो गया और ब्रह्म ऋषि हो गए। और भगवान राम आगे कहते, बड़े भाग्य पाए सत्संगा। वास्तव में पहले संत मिले, बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसी को पुण्य पुरुषार्थ कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत सत्संत करंता। जब तक हमारे पास पुण्य की पूंजी नहीं है तब तक संत नहीं मिलते। वो संत जिनकी सत्संग, अर्थात संत संग माने आत्मा ही हमारी सत्य है, जो आत्मचिंतन में लगा दें, जो आत्मचिंतन में लगा दें और आत्मचिंतन करते करते हमारी आत्मा जागृत हो जाए और उसकी हम संगत करने लगे, यही वास्तव में सत्संग है। जो लाभ हमें आत्मचिंतन से मिलेगा वो बाहर से नहीं मिलेगा। जो बाहर लगा कर सत्संग बोल रहे हैं वो लाभ उससे नहीं मिलेगा, जो तुम्हें आत्मचिंतन के द्वारा, आत्म भजन के द्वारा प्राप्त होगा। वही संस्कृति माने आवागमन और क्लेशों का अंत करने वाली होती है। तो पुण्य की पूंजी होगी तब संत मिलेंगे। बड़े भाग्य, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। और बिना प्रयास हो भवभंगा, फिर प्रयास करना नहीं पड़ता। अभी हम ना जाने कितना प्रयास करते हैं, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी गंगा सागर, कभी द्वारका, कभी मथुरा, कभी कहीं, कभी 4 धाम की यात्रा। ये हम प्रयास ही तो कर रहे हैं। किसके लिए? कल्याण के लिए, शांति के लिए। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो ये सारे प्रयास शांत हो जाते हैं। इसलिए कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कब कोविद, सुध प्राण सद ग्रंथ। संतों की संगत करोगे तो कल्याण प्राप्त करोगे। संत संग अपवर्ग कामी, और कामियों की संगत करोगे, कामी की संगत करोगे तो भव माने संसार में गिरोगे, आवागमन में गिरोगे। कौन कहते हैं? संत कहते हैं, कवि कहते हैं, कोविद विद्वान पंडित कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। तो पुण्य पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा कि और ऐसे संत विशुद्ध कैसे मिलेंगे कि संत विशुद्ध मिले पर ते ही, राम कृपा कर चितवा जे ही।
ऐसे संत विशुद्ध उसे ही मिलते हैं जिसको राम अपनी एक दृष्टि से देख लें। भगवान राम ने किसको देखा? विभीषण को। तब तो हनुमान जी मिले और स्वयं विभीषण कहते अब मोय भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा कैसे मिलेगी? कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करिए रघु राही। मन से, कर्म से, वचन से छल कपट छोड़ करके हम भजन करें एक परमात्मा का। और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मन क्रम वचन कपटता जो कर भूसर से, मोह समेत विरज जब बसता के शब्द। मन से, कर्म से, वचन से। भूदेव माने भूदेव ब्राह्मण, अर्थात धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। ये शरीर ही धरती है, जो बाहर देख रहे हो वो सब इसके अंदर है। जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं वही ब्राह्मण हैं। ऐसे महापुरुष पूरी सृष्टि को अपने अंतर जगत में भी देखते हैं और देख लेते हैं, उन्हीं को भूदेव ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे सदगुरु की सेवा जो करने लग जाता है तो मुझे भी बस में कर लेता है, ब्रह्मा विष्णु भी बस में हो जाते हैं, चराचर जगत उनके बस में हो जाता है। ये सुंदर सुंदर लच्छेदार वाणी से नहीं, ये वेशभूषा बनाने से नहीं। उन संतों की वाणी, उन महापुरुषों की वाणी तो अलग ही होती है। तो ऐसे विशुद्ध सदस्य किसे मिलते हैं? जो छल कपट छोड़ करके भजन चिंतन में लग गया है। विभीषण यही तो कर रहे थे। यही करने से हमारा पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा। खूब नाम का जाप करो, और नाम का जाप करो तो सदगुरु आपको अवश्य मिल जाएंगे। कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज हूँ। वाल्मीकि जी को सत्संग से लाभ मिला। अच्छा, संत संग, और संतों का संग है सत्संग। और जब संतों की संगत करोगे आत्म साधना की प्राप्ति होगी, आत्म चिंतन की प्राप्ति होगी। तो वाल्मीकि अपनी कहानी बताते हैं, रामायण पहले लिख दी और राम का जन्म बाद में हुआ। वो ब्रह्मज्ञानी थे वाल्मीकि। कैसे? संतों की, सत्पुरुषों के सानिध्य से। नारद दासी पुत्र थे, वही देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि कहलाए। कैसे? भजन चिंतन करके। घट जोनी कुंभज ऋषि, अगस्त जी एक घड़े से मिले, पता नहीं किसके लड़के थे, उनके तो जन्म का भी पता नहीं कि कौन माता पिता थे, लेकिन सदगुरु की कृपा से वो भी ब्रह्म ऋषि हुए। क्या उन्होंने अपने मुख से अपनी होनी का बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और राम कृपा बिन सुलभ, और राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। तो राम की कृपा हम चाहते हैं तो भजन कीजिए, एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के, जैसे ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, मीरा ने किया, बुद्ध महावीर ने किया। तो विवेक क्या है? कि होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब आपके अंदर विवेक का संचार होगा तो ये मोह रूपी भ्रम दूर हो जाएगा। तब रघुनाथ चरण लागा, और वो एक परमात्मा को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह लेके जाएगा ही नहीं। कि होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, और एक परमात्मा चरण अनुरक्त कर देगा। वास्तव में यही सत्संग का लाभ है। खूब नाम का जाप करो, अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन करो, यथार्थ गीता 5-6 बार पढ़ ले जाओगे तो आपको अवश्य सत्पुरुष मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।